Hello, hi, namaskar. Welcome to Wings Dare to Fly. This is Nancy and you're watching Wings. आज है 5 सितंबर। बहुत खास दिन है क्योंकि आज है टीचर्स डे। बहुत सारे लोग अपने अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहे हैं एंड आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू विश माई टीचर्स अ वेरी 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 हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि ये विंग्स है और क्योंकि हम बातें थोड़े से पोएटिक अंदाज में कर लेते हैं, तो आज मैं अपने सारे टीचर्स को विश भी उसी अंदाज में करूं। तो मेरे सारे टीचर्स को मेरा कुछ ऐसा कहना है, नन्हे नन्हे थे हम तब छुक छुक करत चलत थे। नन्हे नन्हे थे हम तब छुक छुक करत चलत थे। थोड़े थोड़े बड़े हुए तो ABCD पढ़त थे। और जो बड़े हो गए तो अपने टीचर की हर एक बात हम सुनते थे। मुझे याद है 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में जब हम होते हैं अक्सर, तब टीचर्स हमारे फेवरेट होते हैं। वो जो कह देते हैं ना, वो बात पत्थर की लकीर हो जाती है एंड इट कैन नॉट बी चेंज। मतलब पेरेंट्स भी चाहें तो उसे बदल नहीं सकते। समझदार जब हो गए तो, और जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, टीनेजर वाली एज जब हमारी आ जाती है, तो गुरु की अक्सर बातों को हम अनसुना करत चलते। तब हम हो जाते हैं, मैं आ जाता है, ईगो आ जाता है, बड़े हो जाते हैं और फिर टीचर्स की सारी बातें अच्छी नहीं लगती। फिर जब ठोकर खाई तो, और अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और कहीं ना कुछ गलत जरूर कर देते हैं। माता पिता से कहने से डरते। तब गुरु के दरवाजे गए तो सारी मुश्किलों से हम छूटत बहे थे। कोई ना कोई रास्ता वो टीचर्स, हमारे गुरु हमें जरूर दिखाते हैं। डांटते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, लेकिन बाद में प्यार से हमें बाहर आने का रास्ता भी जरूर दिखाते हैं। दोस्तों से ज्यादा कब ये रिश्ता गहरा हो गया, दोस्तों से ज्यादा कब ये रिश्ता गहरा हो चला। बड़े होते होते गुरु परम पिता महा हो गया। और आज इस उम्र तक आते आते, जिंदगी के इस पड़ाव तक आते आते, टीचर की अहमियत, उसका एक एक शब्द एकदम साफ नजर आता है। हर शब्द का अर्थ अब जब समझ में आता है, डांट भी प्यारी लगती है और पनिशमेंट को मन तरस तरस जाता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, दिया बन के तब तू ही साथ निभाने चला आता है, तब तू ही साथ निभाने चलत आता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, सिर्फ शब्दों के लिए नहीं कह रही, ये मेरा अपने जीवन का एक पर्सनल अनुभव है। When I was in my class 10th, तब बोर्ड एग्जामिनेशन हर बार हर बच्चे के लिए एक एक भूत जैसा हो जाता है, हवा जैसा बना दिया करते थे उस समय, उस जमाने में। तो मैं भी बहुत डरी हुई थी और मुझे याद है मेरा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन थे एंड आई वॉज नॉट अप टू द मार्क। मतलब जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मैं बहुत फेवरेट टाइप स्टूडेंट्स हुआ करती थी, तो वैसे नहीं थी। बहुत डाउन ग्रेड्स आ गए थे। आई रिमेम्बर ऑन 70s या 75 के अराउंड मेरे प्री बोर्ड से मार्क्स थे। और तब वो दिन था कि आई वॉज अनेबल टू फेस माई टीचर्स। मतलब मैं नजरें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग तो सोचेंगे कि इसने तो नाम ही डुबा दिया, व्हाट शी विल डू इन बोर्ड एग्जामिनेशन। एक आध टीचर ने मुझे कहा भी कि ये क्या किया है, हाउ यू परफॉर्म्ड, दिस इज बिलो एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई कसर अपनी पढ़ाई में छोड़ी थी। हाँ, कुछ गलतियां जरूर मुझसे अनदेखा हुई होंगी, पर मुझे याद है मेरा एक वो टीचर जिनका नाम मैं आज पब्लिक फोरम पे लेना चाहूंगी। शी वाज हमीदा मैम। ये मेरी बायोलॉजी टीचर थी, इन्होंने मुझे बायोलॉजी पढ़ाई थी। ग्राउंड में ब्रेक था और हम टहल रहे थे एंड शी केम टू मी और उन्होंने मुझसे कहा, नैंसी यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, यू हैव वेरी शार्प माइंड। कोई बात नहीं, कीप वर्किंग। प्री बोर्ड्स होते ही इसलिए ताकि हम खुद को एनालाइज कर पाए, और अभी बहुत टाइम है। यू हैव 2.5 months एंड यू आर सच अ ब्राइट स्टूडेंट। और अगर तुम मेहनत नहीं करोगी तो कौन करेगी। एंड उनकी वो बातें, एक एक लफ्ज, एक एक लाइन मुझे आज तक याद है, मैं कभी नहीं भूली। वो चाहती तो मुझे डांट सकती थी, मुझे बोल सकती थी कि यू लेट मी डाउन, और डीमोटिवेटेड हो जाती, शायद मुझसे अपसेट हो जाती, पर ऐसा कुछ नहीं था। शी मोटिवेटेड मी, और उनका वो डायरेक्शन दिखाना उस दिन, उनके वो 2 शब्द हिम्मत के कह जाना उस दिन,
एक दिए की तरह काम कर गया मेरी जिंदगी में। जैसा कि मैंने अभी अपनी लाइन में कहा था, दिया बनकर जब तू साथ निभाने चला आता है, दिया बनकर जब तू साथ निभाने चला आता है, तो मुश्किल दरवाजा भी और मुश्किल रास्तों पर चलना भी बस आसान सा लगने लग जाता है। और बहुत सच है, इन बातों में बहुत सच्चाई है। आज ऑन दिस टीचर्स डे आई विश माई एवरी टीचर अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। नाम के साथ अगर मैं उनको सम्मानित करूंगी तो ये जो है मेरा परम सौभाग्य होगा। आई हैव मेरे स्कूल लाइफ में आई हैव अनीता मैम, आई हैव रत्ना मैम, आई हैव साधना जैन जी, आई हैव हमीदा मैम। मतलब ये वो टीचर्स हैं, इंस्पायर्ड मी ऑल थ्रू माई लाइफ। इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो मुझे आज तक याद है मेरे लिए। निर्दोष मैम, ममता मैम हिंदी टीचर। और अगर मैं अपने बीटेक की बात करूँ ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग, तो ये तो बहुत ताज़ा हैं ये टीचर्स। अभी भी वी आर इन कॉन्टैक्ट। प्रसन्न जौहरी सर, गौरव सर, सची मैम, ईशा मैम, मतलब बहुत सारे हैं। मैं जूही मैम, मतलब जितनों के नाम लूँ कम हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हर एक टीचर वो बहुत करीब हो जाता है हमारे, उससे एक एक कॉन्वर्सेशन एक कनेक्शन की तरह जुड़ जाता है। तो वही एक ये सच है। आज भी अगर बात करते हैं तो उतना ही ऑनर और उतना ही सम्मान और उतना ही अपनापन फील होता है जितना कभी था। बहुत सही कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आज ही याद नहीं है मुझे, ये दोहा ये मुझे हमेशा याद रहता है, हमेशा याद आता है और हमेशा रास्ता दिखाता है। जब छोटे होते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगी, जो मेरे बच्चे हैं, आज उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। मतलब कोई भी शायद बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने रात 12 बजे लाइक बर्थडे विश जैसे हम करते हैं वैसे भी विश किया है। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल। इस फोरम पे मैं अपना धन्यवाद प्रकट कर रही हूँ, और दोनों को, मेरे स्टूडेंट्स को भी और मेरे टीचर्स को भी वेरी वेरी थैंक यू। मतलब आप लोगों का जुड़ना मेरी लाइफ में, कनेक्ट होना मेरी लाइफ में, इट मीन्स अ लॉट टू मी। शायद मैं जहाँ हूँ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल। हर एक ने कुछ ना कुछ सिखाया है, बच्चों ने भी सिखाया है, बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत पेशेंस सिखाते हैं, टॉलरेंस सिखाते हैं, मुश्किल वक्त में मुस्कुराना सिखाते हैं। इनकी प्योरिटी, इनोसेंस वो टच कर जाती है। मतलब बिना किसी सेल्फिश रीजन के जब बच्चे बात करते हैं ना और आपको 2 शब्द ऑनर और रिस्पेक्ट से बोलते हैं, तो शायद उससे ज्यादा कुछ नहीं है और कभी कुछ होगा भी नहीं। तो दैट्स द प्योर लव। मेरे पास बहुत प्योर लव है। आई हैव कलेक्शन ऑफ दैट ऑल। मैंने डिस्प्ले भी किया है, इधर भी किया है, और बच्चों को थैंक यू। और मेरे पास ये सब मेमोरीज की तरह कलेक्ट हो जाएं, इसके लिए बहुत एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी बनाई है। आई विश आप सबको पसंद आएगी और आप सब अपने जीवन में अपने गुरु का, टीचर्स का सम्मान करना नहीं भूलेंगे, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करेंगे। जब हम छोटे होते हैं तो मजाक भी बनाते हैं, कुछ टीचर्स हमें अगर अच्छे नहीं लगते तो हम बात भी नहीं करते हैं, ठीक है चलता है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी इस पर, क्योंकि बड़े होते होते खुद समझ में आ जाता है, वो वैल्यू समझ में आ जाती है। उस वक्त शायद हमें उनकी इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं देती, हम लोग हंसते भी हैं, मजाक भी बनाते हैं, बट लेटर ऑन वी रियलाइज व्हाट देयर इम्पोर्टेंस इज। मतलब डांट भी जो डांट रहा होता है वो जानता है। आज अगर मैं डांटती हूँ बच्चों को तो मैं जानती हूँ कि सामने वाला हर्ट होगा, बट दिस इज नेसेसरी, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो फिर आगे चल के समझ में आती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव हर्टेड यू एनीवेयर इन योर लाइफ टाइम, पर वो ज़रूरी होगा उस मोमेंट पर। और मेरे टीचर्स के लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, अगर आपने मुझे कभी भी डांटा है या कभी भी कुछ ऐसा किया है, क्योंकि वो मेरे आज काम में आ रहा है और या आगे आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। सो अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू everyone who actually helped me to learn better and better in my life. So मिलेंगे जल्दी फिर एक नई स्टोरी टेलिंग के साथ, क्योंकि एक नई स्टोरी टेलिंग विंग्स पर आ रही है, दैट इज सीरीज नंबर 9, बहुत इंटरेस्टिंग है। जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड हैप्पी।